बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 6.4 शुरू करेंगे। 6.4 में बेसिकली आप लोगों ने अरिथमेटिक सीरीज़ का सम फाइंड करना है। अरिथमेटिक सीरीज़ का सम अगर फाइंड करना हो तो इसका मतलब है कि अरिथमेटिक सीरीज़ का सम फाइंड करने के लिए कोई ना कोई फार्मूला होगा। तो आज के लेक्चर में हम वो फार्मूला भी डिराइव करेंगे और उससे पहले हमें सीक्वेंस और सीरीज़ इन दोनों का डिफरेंस पता होना चाहिए। लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको सीक्वेंस और सीरीज़ इन दोनों के बारे में बता दिया था, लेकिन मैं थोड़ा सा रिकॉल करवा देता हूँ ताकि आपको चीज़ें याद आ जाएं। सीक्वेंस बेटा कहते हैं बेसिकली अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। सीक्वेंस कहते हैं नंबर्स की एक ऐसी अरेंजमेंट को जिसमें कोई ना कोई स्पेसिफिक पैटर्न होता है। क्या मतलब इस बात का कि सर पैटर्न कैसा होगा? सपोज बेटा मेरे पास ना ये कोई सीक्वेंस है जिसमें फर्स्ट टर्म है 2, फिर है मेरे पास 5, फिर है मेरे पास 4, फिर है मेरे पास 7, फिर है मेरे पास 6 एंड अप टू सो ऑन। अब आप चेक करें इस सीक्वेंस में नंबर 2 से नंबर 5 कैसे बना है? आपने 3 ऐड किया। नंबर 5 से 4 कैसे बना है? आपने 1 को सब्ट्रैक्ट किया है। फिर 4 से 7 कैसे बना? आपने 3 ऐड किया। और फिर 7 से 6 कैसे बना है? आपने 1 को अगेन क्या किया है? माइनस। यानी बेटा यहाँ से पता ये चल रहा है कि आप एक ख़ास पैटर्न फॉलो कर रहे हो। पहले 3 को ऐड कर रहे हो, फिर 1 को माइनस कर रहे हो, फिर 3 को ऐड कर रहे हो और फिर 1 को माइनस कर रहे हो। तो सीक्वेंस का मतलब क्या हो गया? नंबर्स की एक अरेंजमेंट जिसमें कोई ना कोई स्पेसिफिक पैटर्न हो। अच्छा, इसी सीक्वेंस को अगर मैं यूं लिख दूं, ये कोमा का साइन हटा दूं, यानी मैं लिख दूं 2 + 5 + 4 + 7 + 6 एंड अप टू सो ऑन। तो अब ये मेरे पास सीक्वेंस नहीं बनेगा, ये मेरे पास क्या बन जाएगी? एक सीरीज। सीक्वेंस और सीरीज में बेसिक जो डिफरेंस है वो यही होता है, सीक्वेंस में आप हर टर्म को कोमा लगा के अलग अलग लिखते हो, जबकि सीरीज में आप हर टर्म के दरमियान क्या लगाओगे? प्लस का साइन लगाओगे। तो ये है बेटा डिफरेंस सीक्वेंस का और सीरीज का। जी बेटा, तो आज के लेक्चर में बेसिकली हमने पढ़ना है अरिथमेटिक सीरीज का सम। तो मैं खुद से लेट कर लेता हूँ। ये मेरे पास ना एक सीक्वेंस है, मैंने लेट किया A1 A2 A3 एंड अप टू AN। ये मेरे पास कोई सीक्वेंस है जिसकी फर्स्ट टर्म A1 होगी, सेकंड टर्म A2 होगी, थर्ड टर्म A3 होगी एंड अप टू AN है। अच्छा, मैं सपोज करता हूँ ये सीक्वेंस किस में है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, यानी A.P। A का मतलब अरिथमेटिक और P फॉर प्रोग्रेशन। इसी सीक्वेंस को बेटा अगर मैं इस तरह लिख देता हूँ A1 + A2 + A3 एंड प्लस अप टू AN। तो अब ये सीक्वेंस नहीं रहा, ये मेरे पास क्या बन गई है? सीरीज बन गई है। अच्छा, सीक्वेंस AP में था तो ये सीरीज भी किस में होगी? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होगी। इस सीरीज में बेसिकली आप कितनी टर्म्स को ऐड कर रहे हो? n टर्म्स को। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है यहाँ पर? n। तो इसे फिर मैं यूं भी लिख सकता हूँ कि ये मैंने सम लिया है कितनी टर्म्स का? n टर्म्स का। अब बेटा चूंकि मैं आपको कह रहा हूँ कि ये सीक्वेंस या ये वाली जो सीरीज है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो हमने बड़ा डिटेल में पढ़ा हुआ है, ये जो हमारा A2 होगा इसे हम क्या लिख सकते हैं? A1 + D। A3 को आप क्या लिख सकते हो? A1 + 2D। अप टू सो ऑन चलते जाएं। लास्ट वाली टर्म बेटा हमारी क्या होगी? AN। अगर मैंने इससे पीछे वाली टर्म लिखनी हो, अगर आपको याद हो तो एक्सरसाइज 6.2 में मैंने बताया था कि अगर आप लेफ्ट से राइट साइड की तरफ जाते हो ना तो आप फर्स्ट टर्म में डी को ऐड करोगे, लेकिन अगर आप राइट से लेफ्ट की तरफ आते हो तो आप nth टर्म में डी को माइनस करोगे। यानी इससे पीछे वाली टर्म क्या लिखी जाएगी? AN - D।
फिर इससे पीछे वाली टर्म अगर लिखनी हो आपने तो आप क्या लिखोगे, an-2d। ये है बेटा कॉन्सेप्ट, ये मैंने आपको पहले बताया हुआ एक्सरसाइज 6.2 में। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हो तो आप फर्स्ट टर्म में ऐड करते हो डी को, लेकिन जब आप राइट से लेफ्ट की तरफ आओगे तो आप nth टर्म में क्या काम करते जाएंगे, डी को सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे, यानी माइनस डी करते जाएंगे। जी बेटा, अब आप इस पूरी सीरीज का ना रेसिप्रोकल उल्टा दें, यानी लास्ट वाली टर्म को पहले नंबर पे लिख लें, सेकंड लास्ट को दूसरे नंबर पर, थर्ड लास्ट को तीसरे नंबर पर। क्या मतलब, मैंने बेटा ए एन को पहले लिख दिया, फिर ए एन माइनस डी को लिख दिया, फिर मैंने ए एन माइनस 2d को, अप टू सो ऑन चलते जाएंगे। फिर आप लिखोगे a1 प्लस 2d, फिर आप लिखेंगे a1 प्लस d, और फिर लास्ट पे आप लिखोगे a1, ये एंड पे आ जाएगा। ये बेटा मैंने ना इस पूरी सीरीज को क्या किया है, उल्टा दिया, इस पूरी सीरीज का रेसिप्रोकल ले लिया है। अब आप इन दोनों को ऐड कर दें, ऊपर वाली इक्वेशन और नीचे वाली इक्वेशन दोनों को ऐड करें। तो जब आप बेटा इन्हें ऐड करोगे, एस एन प्लस एस एन क्या बनेगा, 2SN, A1 प्लस AN आ गया। इन दो टर्म्स को ऐड करें तो प्लस का d और माइनस का d खत्म हो जाएंगे, आपका बाकी क्या रह जाएगा, A1 प्लस AN। सिमिलरली प्लस का 2d माइनस का 2d कैंसल आउट हो गए, पीछे क्या रह गया, A1 प्लस AN। अप टू सो ऑन चलते गए, माइनस का 2d प्लस का 2d कैंसल आउट, बाकी क्या रह गया, A1 प्लस AN। यहां भी माइनस का 2d और प्लस का d खत्म हो जाएंगे, बाकी रह जाएगा A1 प्लस AN, और लास्ट पे आ जाएगा A1 प्लस AN। ये बेटा मैंने दोनों इक्वेशंस को ऐड किया, ये मेरे पास रिजल्ट बन गया। अब बेटा एक बात समझे ज़रा, मैं लिखता हूँ 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, ये 5, ये 5, फिर ये 5, ये 5, ये 5। अब ये कितने टाइम 5 आपका ऐड हो रहा है, आप काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 टाइम आपका 5 ऐड हो रहा है। तो ये इतना बड़ा लिखने की बजाय, यानी इतना ज़्यादा लिखने की बजाय, मैं इसे सिंपल यूँ लिख सकता हूँ, 9 इंटू 5। और इस बात का यही मतलब होगा कि ये जो 5 है ना आपका, वो 9 टाइम क्या हो रहा है, ऐड। तो मैं जो पॉइंट आपको समझाना चाह रहा हूँ, A1 प्लस AN, ये आ गया एक बार, फिर ये दूसरी बार, फिर ये तीसरी बार, अप टू कितने टाइम ये आपका फैक्टर ऐड हो रहा है, ये फैक्टर आपका n टाइम ऐड हो रहा है। अगर n टाइम ऐड हो रहा है तो इसे इतना लंबा लिखने की बजाय इसे मैं एक शॉर्ट फॉर्म में लिख दूंगा। शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखूंगा, ये मैंने आपको अलग समझाया है। 9 टाइम आपका 5 ऐड हो रहा था ना, तो आपने क्या लिख दिया, 9 इंटू 5। अगर ये n टाइम ऐड हो रहा है तो इसे मैं क्या लिखूंगा, n इंटू A1 प्लस AN। जी बेटा, इसे मैं लिखता हूं n इंटू A1 प्लस AN, यहाँ पे है आपका 2SN। ये बेटा 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब राइट साइड पर जाएगा तो सारी टर्म को क्या कर देगा, डिवाइड, यानी n इंटू A1 प्लस AN और होल ओवर 2। और इसे बेटा आप यूं भी लिख सकते हो, SN इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू A1 प्लस AN। लें जी बेटा, यही आपका रिक्वायर्ड फार्मूला था जो आप लोगों ने डिराइव करना था। अब यहाँ पे SN का मतलब होता है सम ऑफ
nth टर्म्स, A1 का मतलब होगा फर्स्ट टर्म, यानी जो आपको सीक्वेंस गिवन होगा उसमें फर्स्ट टर्म। an का मतलब nth टर्म, nth टर्म यानी बेटा लास्ट टर्म। और ये जो खाली n होता है ना, इसे हम कहते होते हैं नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स। अच्छा, इसी फार्मूले को ना सिंप्लीफाई करके आप एक नया फार्मूला भी बना सकते हो। ये हमने क्या फाइंड किया है फार्मूला में, इधर दोबारा लिख रहा हूं, एस एन एन बाय टू A1 प्लस AN। ये आपने फार्मूला अभी डिराइव किया है। हमने बेटा शुरू में लेट किया था कि जो सीक्वेंस हमारा है वो कौन सा है भला, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का है। अगर सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का है तो सीरीज भी कौन सी होगी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाली होगी। और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज या सीक्वेंस में जो nth टर्म है उसका फार्मूला हमने पढ़ा था, वी नो डैट कि an जो होता है हमारा वो किसके इक्वल होता है, A1 प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब यहाँ पे बेटा आप an की वैल्यू पुट कर दें, यानी Sn आपका किसके इक्वल आएगा, n बाय टू A1, an की जगह पर आप क्या रिप्लेस करोगे, A1 n माइनस वन इंटू डी। ये बेटा मैंने वैल्यू रिप्लेस कर दी। A1 प्लस A1 कितना बन जाएगा आपके पास, 2A1, n माइनस वन सेम रहेगा और ये D भी आप लोगों का सेम रहेगा। लें जी बेटा, ये आपके दो फार्मूले हैं जो अब आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज में यूज होंगे। तो अब आप लोगों ने एक ये वाला बॉक्स और एक ये वाला बॉक्स, यानी वो फार्मूला और ये फार्मूला दोनों याद रख लेने। अब इन्हें बेटा याद कैसे रखोगे आप, अगर आपको क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म और nth टर्म यानी लास्ट टर्म गिवन हो, पहली और आखिरी टर्म गिवन हो, तो ये ऊपर वाला फार्मूला आप यूज करोगे। अगर आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस यानी डी गिवन होगा तो आपने ये नीचे वाला फार्मूला यूज करना है। जी बेटा 6.4 एक्सरसाइज अब हम शुरू कर रहे हैं। नंबर 1 क्वेश्चन है, स्टेटमेंट उसकी ये है कि सम द सीरीज। ये आपको एक सीरीज दी गई है, आपने इसका सम फाइंड करना है। नंबर 1 क्वेश्चन का नंबर 1 पार्ट यानी फर्स्ट पार्ट है। तो सबसे पहले बेटा मैं रिकॉल करवा देता हूँ, हमने अभी प्रूव किया है, वी नो डैट Sn इज इक्वल टू n बाय टू 2A1 n माइनस वन इंटू डी। वैसे बेटा मुझे कैसे पता चला कि ये मेरी सीरीज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, आप देखें 3 में 3 ऐड करें तो 6 बनेगा, 6 में 3 ऐड करें तो 9 बनेगा, यानी आपका कॉमन डिफरेंस सेम है। अगर आपका कॉमन डिफरेंस सेम है तो इसका मतलब होगा ये सीरीज कौन सी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाली है। सम फाइंड करने के लिए आपको A1 चाहिए। A1 कहते हैं फर्स्ट टर्म को। इस सीरीज में आपकी फर्स्ट टर्म क्या है, वो है बेटा 3। फिर आपको चाहिए कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस बड़ी प्रैक्टिस है हमारी, नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस, अगली टर्म में से पिछली टर्म को आप क्या करते हो, माइनस, यानी 6 माइनस 3 करेंगे तो कॉमन डिफरेंस हमारा क्या आ जाएगा, 3। लें जी बेटा, आपके पास फर्स्ट टर्म भी आ गई, कॉमन डिफरेंस भी आ गया। अब आपने सोचना ये है कि हमने सम कितनी टर्म्स का फाइंड करना है। यहाँ पे बेटा आपकी इंडिकेटेड टर्म कौन सी है, 20, यानी किस टर्म की तरफ आपको इशारा किया गया है, कितनी टर्म्स का आपने सम फाइंड करना है। तो लास्ट टर्म कौन सी है, 20, इसका मतलब है आपने 20 टर्म्स का सम फाइंड करना है, यानी फार्मूले में आपने n की जगह पर क्या रिप्लेस करना है, 20। जी बेटा अब सारा डाटा आपके पास है, इस फार्मूले में पुट कर दें, ये बनेगा S20, ये 20 बाय 2A1, सॉरी A1 की जगह पर क्या पुट करेंगे, 3, यहाँ फिर 20 माइनस वन और D की जगह पर आप क्या पुट कर देंगे, 3। ये बेटा सिंप्लीफाई हो जाएगा, 20 को 2 पर डिवाइड करें तो रिमेनिंग आपका 10 रह जाएगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें 6 बनेगा,
20 माइनस 1 करें तो ये आपका बन जाएगा 19। 19 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 19 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 57। 57 में 6 को ऐड करें तो ये बनेगा 63। 63 को 10 से बेटा मल्टीप्लाई करो तो ये 630, और यही आपका सम है 20 टर्म्स का जो आप लोगों ने फाइंड करना था। नंबर 1 का बेटा सेकंड पार्ट है, आपने अगेन सम ही फाइंड करना है। तो सम फाइंड करने के लिए सबसे पहले सम वाला फार्मूला लिखते हैं। सम वाला फार्मूला बार बार लिखने की रीज़न क्या है, ताकि आप लोगों को याद हो जाए। तो हमने अभी प्रूव किया है, वी नो डैट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या अरिथमेटिक सीरीज का जो सम होता है वो इक्वल होता है एस एन इज इक्वल टू एन बाय टू a1 n माइनस 1 इंटू डी। आपको बेटा दो चीजें चाहिए, एक तो a1 चाहिए, दूसरा आपको d चाहिए। अगर आपको a1 का भी पता चल गया, d का भी पता चल गया और नंबर ऑफ टर्म का भी पता चल गया, तो आप इस कंप्लीट सीरीज का सम फाइंड कर सकते हैं। a1 कहते हैं फर्स्ट टर्म को। यहाँ पे हमारी फर्स्ट टर्म क्या है, 4/√5। कॉमन डिफरेंस हम कैसे फाइंड करते हैं, नेक्स्ट में से प्रीवियस टर्म को माइनस, यानी अगली टर्म में से पिछली टर्म को आप क्या करोगे, माइनस। यानी √5 में से आप माइनस करोगे किसे भला, 4/√5। अब इन दो को बेटा सिंप्लीफाई कर लें, इन दोनों का एलसीएम क्या बनेगा हमारे पास, √5 एलसीएम आ जाएगा। इसे जब आप इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, अगर दो सेम टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हो, दोनों के ऊपर अंडर रूट हो, तो फिर अंडर रूट खत्म हो जाएगा, आपका आंसर सिंपल क्या आ जाएगा, 5। ये 4 आप लोगों का एज इट इज रहेगा। 5 माइनस 4 करें बेटा तो डी आपका किसके इक्वल आ गया, 1/√5। लें जी बेटा, आपके पास कॉमन डिफरेंस भी आ गया, आपके पास फर्स्ट टर्म भी आ गई। अब आप सम फाइंड कर सकते हो। अगली बात यह है कि हमने सम कितनी टर्म्स का फाइंड करना है। आपकी इंडिकेटेड टर्म यानी लास्ट वाली टर्म कौन सी है, nth टर्म, n लिखा हुआ है ना, an। इसका मतलब है आपने फार्मूले में n की जगह पर n ही पुट करना है, क्योंकि आपने सम फाइंड करना है टोटल n टर्म्स का। तो हम n की जगह पर क्या रिप्लेस करेंगे, n ही रिप्लेस करेंगे। ले जी बेटा, सारा डाटा आपके पास है, इस फार्मूले में पुट कर दें, थोड़ी सी कैलकुलेशन होगी, फिर आपको राइट आंसर मिल जाएगा। एस एन, एन की जगह पर एन नहीं रहेगा, यहाँ बी n/2। a1 आपका क्या है, 4/√5। n आपका फिर सेम आया, और d की जगह पर आप क्या लिखेंगे, 1/√5। जी बेटा, एस एन आपका सेम रहेगा, n/2 भी आपका सेम रहेगा। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 8/√5। 8/√5। n-1 को जब इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा n-1/√5। इन दो टर्म्स का बेटा एलसीएम, इन दो का एलसीएम क्या बनेगा हमारे पास, √5 बनेगा। ऊपर आ जाएगा 8, फिर आ जाएगा n-1। 8 में से 1 को बेटा आप माइनस करें तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, ये बनेगा आपके पास 7 + n, ओवर में क्या है, √5। अब ये इतना भी ठीक है, वरना आप ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दें, नीचे वाले को नीचे वाले से, यानी n × 7 + n, ओवर में क्या होगा, 2/5। और यही बेटा आपका रिक्वायर्ड आंसर है जो आप लोगों ने फाइंड करना था। नंबर 2 का बेटा फर्स्ट पार्ट देखते हैं। नंबर 2 में अगेन आपने वही काम करना है, सम फाइंड करना है n टर्म्स का ऑफ ईच ऑफ द अरिथमेटिक सीरीज। अच्छा, यहाँ पे ना आपको पहले पार्ट में a1 गिवन है, n गिवन है और nth टर्म गिवन है। मैंने बेटा आपको ना
स्टार्ट में बताया था कि अरिथमेटिक सीरीज के सम के दो फार्मूले होते हैं। मैं दोनों इधर साइड पे लिख देता हूँ। एक है एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, ये जो हमने अभी यूज भी किया है दो क्वेश्चंस में। एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। दूसरा होगा एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए वन प्लस ए एन। ये फार्मूला बेटा तब यूज करते हैं जब हमें फर्स्ट टर्म का और कॉमन डिफरेंस का पता हो। ये वाला फार्मूला आप तब यूज करोगे जब आपको फर्स्ट टर्म और nth टर्म का पता होगा। अब यहाँ पे आप देखें, आपको फर्स्ट टर्म बताई गई है और nth टर्म बताई गई है। इसका मतलब आप ऊपर वाला नहीं, आप ये नीचे वाला फार्मूला यूज करेंगे। वैसे आप ये ऊपर वाला फार्मूला भी यूज कर सकते हो, लेकिन उससे थोड़ा लेंथी हो जाएगा, तो बेस्ट है कि आप ये सेकंड फार्मूला यूज करें। तो वी नो डैट, हमें पता है कि सम का फार्मूला क्या होता है, n बाई टू ए वन प्लस ए एन। n की जगह पर बेटा आप क्या पुट करोगे, 25, यानी ये आ गया S25। यहाँ पर भी बन गया 25 बाई टू ए वन आपका किसके इक्वल है, 4, और nth टर्म बेटा आपकी किसके इक्वल है, 100 के। अब आप इन्हें सिंप्लीफाई कर दें, 25 बाई टू ये बन जाएगा 104। 104 को बेटा आप 2 पर जब डिवाइड करेंगे तो ये मेरे ख्याल से 52। 52 को 25 से मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा 1300, और यही आपका रिक्वायर्ड सम होगा 25 टर्म्स का जो आप लोगों ने फाइंड करना था। जी बेटा, अब हम करते हैं सेकंड पार्ट को सॉल्व। सेकंड पार्ट में आपको फर्स्ट टर्म गिवन है, n गिवन है और कॉमन डिफरेंस गिवन है, यानी d गिवन है। अगर आपको a1 और d गिवन हो तो हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, टू ए वन एन माइनस वन इंटू डी। लेंगे बेटा सारा डाटा यहाँ रिप्लेस कर दें, n की जगह पर क्या पुट करेंगे, 20, तो ये बनेगा S20। यहाँ भी आप पुट कर देंगे 20 बाई टू हो जाएगा। A1 की जगह पर क्या पुट करेंगे, 40। यहाँ अगेन बेटा n की जगह पर आप क्या रिप्लेस करोगे, 20 को, तो ये 20 माइनस वन। डी की जगह पर आप क्या रिप्लेस करेंगे, माइनस का 3। ये बेटा सिंप्लीफाई करें, 20 को 2 पर डिवाइड करें 10 बन जाएगा। 40 को 2 से मल्टीप्लाई करें 80 बनेगा। 20 माइनस 1 करें तो 19 आएगा, और ये माइनस का 3 आप लोगों का एज इट इज रहेगा। ये बेटा जी 10 सेम आ गया, 80 भी सेम आ गया। 19 को माइनस 3 से मल्टीप्लाई करें, ये बनेगा आपके पास 57। 80 माइनस 57 करेंगे ना जब आप, तो ये 23 को 10 से मल्टीप्लाई करें 230, और यही आपका रिक्वायर्ड सम है जो आप लोगों ने इस क्वेश्चन में फाइंड करना था। सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट ये है बेटा कि उसमें आपको जो डाटा गिवन है ना वो nth टर्म है, n है और d है। अच्छा बेटा, सम के दो फार्मूले हमने पढ़े हैं। दोनों फार्मूलों में ना एक बात कॉमन है कि यहाँ भी a1 चाहिए, यहाँ भी आपको a1 चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो आपको फर्स्ट टर्म गिवन ही नहीं है। सबसे पहला काम आप ये करोगे कि आप फर्स्ट टर्म को फाइंड करोगे। अब फर्स्ट टर्म को कैसे फाइंड करेंगे, हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की nth टर्म का फार्मूला पढ़ा था कि an इज इक्वल टू a1 n माइनस वन इंटू डी। यहाँ पे बेटा nth टर्म आपकी क्या है, 52। a1 तो फाइंड करेंगे, n की जगह पर आप क्या लिखेंगे, 21, और d की जगह पर आप क्या लिखेंगे, माइनस का 4। ये मैंने सारा डाटा रिप्लेस कर दिया। 52 आपका एज इट इज आया, a1 भी आपका सेम आया। यहाँ पे बेटा 20 रह जाएगा ना, 21 माइनस 1 20 रह गया, माइनस का 4 भी आप लोगों का एज इट इज आ गया। 52 अगेन सेम रहेगा, a1 भी सेम रहेगा,
20 को -4 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा माइनस का 80। माइनस का 80 अगर आप लेफ्ट साइड पर शिफ्ट कर दोगे तो ये बन जाएगा प्लस का 80। तो A1 आपका किसके इक्वल है, 52 प्लस 80, ये बेटा बनेगा 132। लें जी बेटा, अब आपके पास फर्स्ट टर्म भी है, nth टर्म भी है। जब आपके पास फर्स्ट टर्म भी हो, nth टर्म भी हो, तो आप ये सेकंड वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो एस एन हमारा किसके इक्वल आएगा, n/2 A1 प्लस AN। n की जगह पर बेटा हम क्या रिप्लेस करेंगे, 21, तो ये 21/2 हो गया। A1 हमारा क्या है, 132, और AN यानी nth टर्म आपकी क्या है भला, 52। अब 130 और 52 को आप ऐड करें तो ये बन जाएगा आई थिंक 184। 184 को 2 पर अगर आप डिवाइड करें तो ये बेटा बनेगा 92, और 92 को 21 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 1932, और यही आप लोगों का रिक्वायर्ड सम है जो आप लोगों ने फाइंड करना था। नंबर 3 क्वेश्चन है बेटा, इसमें आपसे कहा गया है फाइंड A1। आपको जो डाटा गिवन है वो है D विच इज इक्वल टू 8, N गिवन है जो कि 19 है, और SN आपको गिवन है जो कि किसके इक्वल है, 1786 के। तो कॉमन डिफरेंस है n है, और सम ऑफ nth टर्म गिवन है। आपने A1 फाइंड करना है। सम का फार्मूला बेटा क्या होता है, n/2 2A1 n-1 इंटू D। आप सिंपल जो डाटा गिवन है ना वो सारा यहाँ पर रिप्लेस कर दें और कोई काम नहीं है। SN की जगह पर आप क्या रिप्लेस करेंगे, 1786। n की जगह पर आप क्या रिप्लेस करेंगे, 19। 2 बेटा एज इट इज रहेगा। A1 की जगह पर क्या आ जाएगा, 8। n की जगह पर अगेन आप क्या रिप्लेस करेंगे, 19, और D की जगह पर आप क्या रिप्लेस करेंगे, 8। ये बेटा एरर है। A1 की वैल्यू तो हमने फाइंड करनी है ना, ये नहीं पुट होगी, वो यहाँ पर पुट होनी थी। अच्छा जी, 1786 बेटा सेम आया, 19/2 भी आपका सेम रहेगा, 2A1 भी सेम रहेगा, 19 - 1 ये बन जाएगा आपके पास 18, और ये 8 आप लोगों का अगेन क्या होगा, सेम होगा। 18 को जब आपने 8 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 144। 19/2 सेम रहेगा, इन दो में से 2 को कॉमन लिया जा सकता है, तो यहाँ A1 रह गया, और यहाँ पे आपका 72 आ जाएगा। ये 2 इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। 19 बेटा एज इट इज रहेगा, A1 भी आपका एज इट इज रहेगा, और 72 भी आप लोगों का सेम। लेफ्ट साइड पर क्या है, 786। ये बेटा 19 जो है ये पूरी टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है। जब आप इसे लेफ्ट साइड पर शिफ्ट कर दोगे तो ये 1786 को डिवाइड कर देगा। ये बेटा 19 को जब लेफ्ट साइड पर शिफ्ट किया तो उसने 1786 को डिवाइड कर दिया है। 1786 को जब आप 19 पर डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास बनेगा 94, और प्लस का 72 लेफ्ट साइड पर आ जाए तो वो माइनस का हो जाएगा। 94 में से आप 72 को माइनस कर दें तो बाकी आपका रह जाएगा 22, और यही आपकी रिक्वायर्ड फर्स्ट टर्म थी जो आप लोगों ने फाइंड करनी थी।